अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपने घर वालों के साथ खैर आफियत से होंगे। ये शाम की वीडियो है और ये हम निकले थे, कुछ सब्जियां आने वाली थी, वो लेकर आए। आते हुए रात हो गई और बहुत प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी तो हम छत पे चले गए, बच्चों को भी साथ ले गए, थोड़ी सी वहाँ वॉक की और ऐसे तबीयत फ्रेश हो गई थी। बस फिर जी ये सुबह की वीडियो है। जल्दी में उठ गई थी तो सोचा कि बच्चे भी सो रहे हैं तो जल्दी से जो सब्जियां लाई हूँ वो समेट लूँ। तो आलू और प्याज मैंने स्टैंड पर रख दिए थे। फिर इसके बाद ये मैं टमाटर लाई हूँ, हरी हरी मिर्चें, धनिया है, खीरे हैं, लीमू है और बैंगन और करेले बहुत फ्रेश थे और बहुत अच्छे मिल गए। तो बैंगन जो है, पर सबसे पहले तो मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के लिए बैंगन का भरता बना लेती हूँ, गैस भी आ रही थी। तो ये देखें जी, करेले बहुत फ्रेश और बैंगन भी इसी तरह बेहद अच्छे मिल गए थे। तो इन सब को मैंने वॉश कर लिया और जो बैंगन थे वो 3 मैं लाई थी और तीनों को ही मैंने इस तरह चूल्हे पर जलने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने सोचा कि सब्जियां फ्रेश ही आई हुई हैं तो साथ ही मैं मसाला बनाकर रख लेती हूँ, जो मैं हांडी में डालती हूँ, जो मैं बता रही होती हूँ कि इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज है। तो ये मैंने 6 प्याज काट लिए थे। ठीक है, इसमें 10 से 11 टमाटर हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ के थे तो मैंने 10 से 11 ले लिए। फिर इसके अलावा ये 7 हरी मिर्चें हैं। ठीक है, तो ये मैं इकट्ठा इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, 2 बार ये जग में जाएंगे और ग्राइंड हो जाएंगे। फिर एक बड़े से बर्तन में मैं इनको मिक्स कर लूँगी, फिर आपको बताऊँगी किस तरह से डिवीजन करनी है। और ये कुछ टमाटर मैंने रख लिए थे, जो थोड़े से सख्त और कच्चे टमाटर होते हैं वो मैं रख लेती हूँ, जैसे पुलाव में डाल लिए, अब जैसे मैं भरता बना रही हूँ तो उसमें डाल लिए। वो ये है कि ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, नरम नहीं होते। तो ये जी मैंने जग में डाल दी थी चीज़ें और ये ग्राइंड हो गई। अब ये मैं खुले एक बर्तन में डाल दूंगी। फिर इसके बाद मैंने इसी तरह बाकी का जो मटेरियल है वो भी डाला और ये आप देखेंगे 2 से 3 मिनट का आपने इसको ग्राइंड करने के लिए रखना है और ये बेहतरीन सा मसाला जो है ये रेडी हो जाता है और हांडी बनानी बेहद आसान हो जाती है। आप फटाफट से करते हैं, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं या जो जॉब करने वाली खवातीन है वो इस तरह से करके रख लें तो हांडी आप समझें कि आपकी पकाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि मसाला गलाना और उसको करना वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और विद इन 9 मिनट्स आपके जल्दी से आपका खाना जो है वो रेडी हो जाता है और आप खा पी के तो फारिग हो जाते हैं। ये देखें जी, ये मैंने 5 बोल ले लिए थे। ठीक है, इसके अंदर मैं अब ये देखिए, ये आप बराबर करके, ये मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रही हूँ। वैसे अब मुझे आदत हो गई हुई है तो मैं तो डायरेक्ट जग से ही डाल लेती हूँ, मतलब मैं यूं अलग से बर्तन खुले में निकाल के नहीं रखती। ठीक है, तो ये देखें जी, ये इस तरह से आप बराबर बराबर करके डालते जाएं 5 डब्बों में। ठीक है, और आप इसका यूं भी हिसाब कर सकते हैं, जैसे आपने किसी दाल में डालना है या सब्जी में डालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो आप अपने जहन में रख लें कि ये डब्बा दाल के लिए है, उसके लिए आप कम डालें, गोश्त के लिए आप ज़्यादा डाल के रख लें। ठीक है, या फिर ये है कि बराबर डाल लें और फिर गोश्त के लिए डबल निकाल लें, यानी 2 डब्बों का मसाला डाल लें। अब ये आपने देखना है कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो ये 6 हांडियों का मेरा मसाला बन गया था और 1 डेढ़ हफ्ता आराम सुकून से आपका गुजर जाता है। इतने में जी साथ साथ मैं बैंगन को देख रही थी, ये भी ऑलमोस्ट हो गए थे और अब ये मैंने चूल्हा कर दिया बंद और इनको अब मैं थोड़ी देर के लिए रख के फिर इसके बाद इनका छिलका उतार लूंगी। बस जी, फिर आपको पता है कोई भी काम करो बर्तनों का ढेर लग जाता है। ये कुछ बर्तन हो गए थे, इनको मैंने वॉश किया, किचन क्लियर किया और अब जी ये बैंगन मैंने बोल में निकाल लिए। अब ये हल्के हल्के हाथों से आपने इसी तरह से छुरी से ये जो इसके छिलके हैं ये उतारते जाना है। ये देख रहे हैं थोड़ी सी स्टीम भी निकल रही है, गर्म भी थे। चलें जी, ये आपने इसको कर लिया और अब ये इसी तरह से इसको साफ करके अब ये मैं एक बोल में निकाल लूंगी। ठीक है, और आपने इसको अच्छी तरह से इसी तरह फोक की मदद से इसको मैश कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जी चूल्हा जो है वो हम क्लियर करेंगे। कालक सी जो होती है, छिलके उतरते हैं तो वो चूल्हे पे लग जाती है। सबसे पहले मैंने टिश्यू लिया, टिश्यू से उसको साफ किया, क्योंकि अगर गीले कपड़े से या किसी और चीज़ से आप करें तो वो फिर ये सारा जो पाउडर है फैल जाएगा। तो सबसे पहले हम इससे साफ कर लेंगे और फिर मैं इसे गीले कपड़े से साफ करूंगी या स्प्रे से, जिस भी चीज़ से आप साफ करते हैं अपना चूल्हा। चलें जी, अब मैंने पैन लिया है। ठीक है, पैन में मैंने ले लिए थे 3 प्याज लिए थे। ठीक, और 2 टमाटर लिए थे, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए। अब ये मैंने ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ ड्राई बनती है उसके लिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं कि वो अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो जाए। अब ये आपने लाइट ब्राउन होने तक प्याज जो है वो फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, अब देखें लाइट ब्राउन हो गए। अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूंगी और
ये मैंने इसको मिक्स करने के लिए रख दिया। अब ये 1-2 मिनट आपने टमाटर फ्राई करके इसमें बेसिक स्पाइसेस डाल देने हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। इसका अच्छी तरह से आप इसको ये चम्मच की मदद से मैश करते जाएं टमाटरों को, और थोड़ी देर के लिए मसाले को ढांप के रख दें ताकि अच्छी तरह से मसाला रेडी हो जाए। तो आपने जो मैश करके बैंगन रखे हुए थे ये इसमें मिक्स कर देना है, और इसी तरह चम्मच की मदद से आप इसको मज़ीद मैश करते जाएं। इस तरह से बहुत अच्छा ये मसाले में रच बस जाएगा और टेस्ट भी बेहद अच्छा आता है। ठीक है, तो ये देखें जी, मैं मिक्स करती जा रही हूँ और साथ साथ इसको मैश भी करते जाना। अब इसको आपने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, अब ज़ीरा डालना मैं भूल गई थी जब मैंने मसाले डाले थे, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। और फिर जी आप 3 से 4 हरी मिर्चें काट लें, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सारा काट के रख लें। तो ये बारीक बारीक हरी मिर्चें चली गई और ये मिक्स कर दी। फिर इसके बाद जी इसको हरे धनिए से गार्निश किया था, साथ मैंने पराठे बना लिए थे और ये इतना मज़े का बना था, ऐसे खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप भी लाजमी ट्राई करें और फिर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी से बनाया तो आपका बैंगन का भरता कैसा बना। साथ ही मैंने सोचा कि खीर रख लेती हूँ ताकि मीठे में भी 1-2 दिन फिर वो चल जाएगी और अच्छा लगता है मीठा आजकल। तो खीर के लिए मैंने थोड़े से चावल ले लिए थे, ये हाफ कप राइस हैं। ठीक है, थोड़े से पानी में मैंने इनको बॉईल कर लिया, और ये दूध लिया है, 2 लीटर दूध है, और इसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायची डाल दी। अब ये जब बॉईल हो गए तो मैंने इनको जग में पानी समेत ही ग्राइंड कर लिया था। हल्की आंच पे मैं दूध रखाई थी, वो गर्म हो रहा था, और साथ ही मैं फिर इधर कमरे में आ गई। कुछ कपड़े थे लॉन्ड्री के, वो मैंने तय किए समेटे। फिर जी ये जो मैंने ग्राइंड कर किए थे राइस, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया जब ये दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डाला करें, एकदम से सब कुछ इकट्ठा मत डाला करें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, कलर नहीं उसका सही तरह से इन्हांस होता। तो ये जब मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दिया और 5-10 मिनट पक गया था, फिर मैंने इसमें डाला है जी वनीला एसेंस। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छी तरह पका के, ये 3 से 4 पैकेट थे मेरे पास छोटे वाले एवरीडे के, वो मैंने डाल दिए। अब ये पका लिया। फिर इसके बाद जब बिल्कुल आप देखें कि गाढ़ी होगी और बनना स्टार्ट हो गई है खीर, तो आपने इसमें मलाई डाल देनी है, फिर चीनी डाल दें, और जब बन जाए तो आपने इस तरह से, ये टिप है वैसे खीर की ना, ये मैंने अपनी भाभी से सीखी थी कि ये इस तरह से आप रखते हैं इसको कोई किसी भी चीज़ से ढांप के, और जब मलाई बन जाए तो फिर आपने 2-3 दफ़ा इसी तरह चम्मच चलाना है, फिर ढांप के रखते हैं, फिर मलाई बने, और उसके बाद आप इसको बोल में डालें और फिर इसको बादाम डाल के गार्निश करें। इस तरह से वो जो मलाई की लेयर ऊपर बन जाती है बूंदी बनती। फिर जी ये सफाई हो रही थी, और ये मैं महीने में एक बार लाजमी इस तरह से बारी बारी सारे कमरों से चीज़ें हटा के तो सफाई करवा लेती हूँ। छोटे बच्चों वाला घर है, पता नहीं होता कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो यूँ तसल्ली रहती है। फिर जी ये रात की वीडियो है, ये मैंने सोचा था कि मसर चावल बना लेती हूँ। तो ये मैंने 1 कप लिए हैं मसर, इसमें 3 कप आपने पानी के डालने हैं, लहसुन अदरक डालना है, ये मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी, ऑयल डाला है, और कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले हैं जिसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, क्रश चिलीज और ज़ीरा और हल्दी डाल दी है। ठीक है, ये डाल के आपने इसको 7 से 8 मिनट का प्रेशर दें। देखें जी बेहतरीन से हमारे मसर जो है वो रेडी हो गए थे। इसमें मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया से इसको गार्निश कर लिया, और साथ ही मैंने इसके बॉयल्ड राइस बना लिए थे। तो ये मैं बॉयल्ड राइस इसी तरह से बना लेती हूँ जिस तरह से पुलाव बनाते हैं। हिसाब से पानी डालना है। सबसे पहले आपने पानी में ऑयल डाल दिया, इसमें नमक डालें, ये साबुत जीरा और काली मिर्च है ये डाल दी, और फिर आपने जब ये बॉयल हो जाएगा पानी तो इसमें आप चावल डाल दें। मेरे पास 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब इसी तरह से पका के जब पानी ड्राई हो जाएगा तो आप दम पे रख दें, और बहुत मज़े के और लाइट से ये बनते हैं मसर चावल, और खाने में भी बेहद मज़े के लगते हैं। चलें जी, इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से मज़ीद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। What's this, Hadra? Cookies. Nice.